हेलो बच्चों, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं और उसको डिनोट हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एनडीए हो, चाहे आर्मी के एग्ज़ाम हो, चाहे फिर ट्रिपल ई के एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कहता है कि जो उसका डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, कोडोमेन भी रियल नंबर होता है और ये जो वैल्यू देता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देता है। दैट मीन्स इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर ही रहेगा। अगर कोई भी नंबर इंटीजर है तो उसका आंसर तो इंटीजर ही आएगा, मतलब 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होगा, 6 का 6 होगा। बट डेसिमल वैल्यूज़ का जो आंसर आएगा वो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आएगा। 5.1 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या होता है? 5। -2.5 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या होता है? -3। ठीक है, -2.5 आपको पता है इधर आएगा, तो -2.5 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या होता है? -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? इंटीजर का आंसर इंटीजर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट डेसिमल वैल्यूज़ का आंसर उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आएगा। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। क्लियर? तो इसका जो ग्राफ देखो, अब आप अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इस तरीके से होता है। 0 से 1 तक, 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 इन सब के लिए आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है, 1 से 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए सबके लिए आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1.7 का आंसर 1, 1.8 का आंसर 1, क्योंकि ये क्या देता है? जस्ट छोटी वाली वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे 5.1 का आंसर 5 आया, ऐसे 1.7 का, 1.8 का, सबका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस पूरे के लिए आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 से 3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, इन पूरे बीच के लिए आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो अगर हम बात करें कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है, तो 1 ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ पे सेम आंसर दे रहा है। 5.1 का आंसर भी 5 आएगा, 5.2 का आंसर भी 5 आएगा, 5.3 का आंसर भी 5 आएगा। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट आंसर नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1. अगर हम ऑन टू की बात करें तो ये ऑन टू भी नहीं है, बिकॉज इसकी जो रेंज होती है जेड, मतलब आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। बट हमारा जो कोडोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो ये फंक्शन यहाँ पे तो पूरा कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। तो ये ब्रेकिंग जो हुई है वो इंटीजर वैल्यूज़ पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, मतलब 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, 1 से पीछे कुछ और है और 1 से आगे कुछ और है फंक्शन। तो 1 पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, तो 2 पे भी ब्रेक हो रहा है फंक्शन, 3 पे भी ब्रेक हो रहा है फंक्शन। दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है। बाकी जगह पे कंटिन्यूस है, ये पूरा कंटिन्यूस है, लगातार है। बट 1 पे फंक्शन ब्रेक हो गया, पीछे कुछ और, आगे कुछ और। दैट मीन्स 1 पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है इंटीजर वैल्यू पे, डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, जितनी भी इंटीजर वैल्यूज़ होंगी उस पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है इंटीजर वैल्यू पे तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंशिएबल की नेसेसरी कंडीशन होती है कि फ़ंक्शन को कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इंटीजर वैल्यू पे, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर वैल्यूज़, जेड पे ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें। थैंक यू।